मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ और तुलसी हेल्थ केयर को मैं रन करता हूँ पिछले 20 सालों से। ये एक संस्था है जो मानसिक रूप से बीमार लोगों का इलाज करती है। हम लोग गुड़गांव के सेक्टर 64 में लोकेटेड हैं और ये चैनल अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। आज मैं क्या दवाइयाँ मानसिक इलाज के लिए जरूरी हैं इस बारे में बातचीत करूंगा। मैं फिर से बोलता हूँ, हम लोगों के मन में बहुत सारे इस तरह के प्रश्न उठते हैं कि ये दवाइयाँ तो हमें आदी कर देती हैं, हमारी रिक्वायरमेंट को खत्म कर देती हैं और क्या ये हमारे इलाज के लिए जरूरी हैं। बार बार लोग आते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, हमें बगैर दवाइयों के इलाज कराना। डेफिनेटली मानसिक बीमारी अलग अलग स्तर की होती है, अलग अलग लेवल की होती है। कुछ लोगों को थोड़ी परेशानी होती है, कुछ को टेम्परेरी परेशानी होती है, कुछ लोगों की कुछ लंबी बीमारियां होती हैं। जो ये छोटी परेशानी जैसे संबंधों में दिक्कत होना, एग्जाम की एंजाइटी होना, कोविड आने में परेशान हो जाना, किसी अजीज दोस्त की डेथ होने में हम दुखी हो जाना, ये सब टेम्परेरी परेशानियां हैं जिनको बातचीत के जरिए या समय के साथ साथ बदला जा सकता। कुछ और ग्रेवर सिचुएशन जैसे एंजाइटी पर्सनैलिटी और डिप्रेशन जैसी परेशानियों को मेडिटेशन से भी ठीक किया जा सकता। मगर कुछ परेशानियां ऐसी हैं जिनमें साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया है कि ये एक बीमारी है और इसमें ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, इस तरह की परेशानियों में दवाई लेना जरूरी है। एज वेल एज कुछ लोगों में ये दवाइयाँ जीवन भर भी लेनी पड़ती, इसलिए नहीं कि उनको जरूरी हैं, बल्कि इसलिए कि डॉक्टर्स ये चाहते हैं या ओवर द टाइम प्रूव हुआ है कि अगर ये दवाई नहीं लेंगे तो रिपीटेडली अटैक आता जाएगा और ये परेशानी बार बार वापस आएगी। एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि हर बार जब ये बीमारी वापस आती है तो पहली बार से कुछ ज्यादा ही होती है। क्योंकि ऐसा सोचें अगर कि किसी को डायबिटीज है, शुरू में जितना उसका इफेक्ट होता है उसके कुछ 5 साल बाद 10 साल बाद उसका इफेक्ट कुछ ज्यादा हो जाता है। साथ में ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है कि ये दवाइयाँ केवल नींद की हैं, जो कि एक बिल्कुल गलत धारणा है। हम लोग एज ए मनोचिकित्सक नींद की दवाइयों का मानसिक रूप से असंतुलित लोगों में टेम्परेरीली तो यूज करते हैं, बट लॉन्ग रन में हमें नींद की दवाइयाँ नहीं बल्कि बीमारी को क्योर करने वाली दवाइयाँ देनी पड़ती है। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में एंटी साइकोटिक मेडिकेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड स्टेबलाइजर। और ये दवाइयाँ नींद नहीं करती हैं या नींद इनका केवल एक साइड इफेक्ट है, बट मेन रीजन उनका न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस को ठीक करना। मैं फिर से आपको ये बात समझाना चाहूँगा कि हाँ, कुछ मानसिक बीमारियों में दवाइयाँ जरूरी हैं, लेकिन अधिकतर जो छोटी मोटी मानसिक परेशानियां हैं वो बगैर दवाइयों के बातचीत के जरिए जीवन शैली में बदलाव लाके भी ठीक की जा सकती है। प्लीज हेजिटेट मत करिए, आप अपनी परेशानी को डॉक्टर से खुल के बात करिए और उसकी बताए हुए उपचार को फॉलो करिए। मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता हूँ और इस बारे में आप अपने कोई भी प्रश्न मुझे भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब